अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का थंबनेल देखकर अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ कि जिसका सुन के मे भी आप लोगों को आगे जाके फायदा हो। स्टार्ट करते हैं जी। तो देखें, 50 लाख में ब्राजील का वीजा ले लो। क्या ये आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? अपने आप से पूछें। सबसे पहले अपने आप से पूछें, फिर अपने किसी दोस्त यार से पूछें कि यार मुझे ऐसे 50 लाख में एक कंट्री का वीज़ा ऑफर हो रहा है, क्या यार ये सच है या मेरे साथ कुछ स्कैम तो नहीं हो रहा? सही है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि असल में हकीकत क्या है। ये एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, सुन लो, आप ही का फ़ायदा है। हमारे एक भाई हैं लाहौर से, वो एक ट्रैवल एजेंसी के पास गए कि भाईजान मैंने जाना है साउथ अमेरिका के किसी कंट्री में। जैसे कि नॉर्मली जिनको इतना इल्म नहीं होता, जिनको इंटरनेट यूज़ नहीं करना आता, वो फिर किसी और का सहारा लेते हैं, और उन्होंने भी किसी का सहारा लेने के लिए वो एजेंसी चले गए। अब माशाल्लाह से हमारे जो एजेंट्स हैं सभी को पता है, अच्छे भी हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर मेजॉरिटी मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि हम यही सुनते आए हैं कि यार एजेंट ने ये घपला कर दिया, ये धोखा हो गया, ये फ्रॉड हो गया। सही है। तो वो गए एक एजेंट के पास और उन्होंने उनको लिस्ट ऑफ पैकेजेस रख दिए टेबल पे कि भाईजान इस कंट्री की PR ले लो, इस कंट्री का पासपोर्ट ले लो, इस कंट्री में अराइवल होते ही आपको बंदा ले जाएगा और आगे पहुंचा देगा। समझ रहे हो? और वो उनकी बातों में ट्रैप हो गए। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनकी सारी कहानी सुन के डील ये हुई कि भाईजान मैं आपको, एजेंट साहब कह रहे हैं, मैं आपको ब्राज़ील का वीज़ा 50 लाख रुपए में दूंगा, और जब आप ब्राज़ील में एंट्री करेंगे तो आपको बंदा लेकर ले जाएगा आगे। जो जिस तरीके से ब्राज़ील मशहूर है कि भाईजान ब्राज़ील लैंड करो और आगे निकल जाओ। अब आगे कहाँ निकल जाओ किसी कोई नहीं जानता, कौन जिंदा बचा कौन मर गया किसी की कोई खबर नहीं। खैर, वो उन सारी बातें सुन के ट्रैप होके उनके माइंड में उनको सारा ब्रेन वॉश कर दिया गया। वो खुशी खुशी घर आ गए। उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया कि भाईजान पाकिस्तानीज इन ब्राज़ील, और इस टाइप के उन्होंने चीज़ें सर्च की। तो लकीली मेरी वीडियो सामने आ गई, थैंक्स टू यूट्यूब। और उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, मैंने उनको जवाब दिया, और सवाल उनका ये था कि सरोज भाई फलां एजेंट ने मुझे ये चीज़ ऑफर की है, क्या ये बात सच है? मैंने उनसे पहला सवाल ये पूछा कि भाईजान, उनको हम कहते हैं मिस्टर ABC साहब, कि आपने उनको पेमेंट कर दी है? वो कहते नहीं, आज नहीं की, कल करनी है। मैंने कहा अगर आपको रोड पर आना है, सही है, तो आप उनको जाके पेमेंट कर दो, लेकिन उसके बाद ना वो बंदा आपको दिखेगा और आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी की कमाई उसको दे के आपकी लाइफ तबाह होने वाली है। खैर, बंदे को इतनी नॉलेज नहीं थी तो उसको मेरी बातों पे यकीन नहीं आया, क्योंकि वो समझ रहा था भाईजान एजेंट नहीं हो गए तो पता नहीं क्या हो गए, कि उनकी जो एजेंट ने बातें कर दी हैं वो सही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। मैंने उनको 2-3 बार वार्न किया कि यार ऐसा नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको इतने में वीज़ा इशू करके बंदा आपको यहाँ पे ले जाके आगे वागे पहुँचा रहे जहाँ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर, मे भी उन्होंने मेरी कॉल काटने के बाद किसी से ये बात शेयर की होगी, और किसी ने उनके दिमाग में डाली बात कि भाईजान वो बंदा सही कह रहा होगा, क्योंकि बंदा ब्राज़ील में रह रहा है। अब जो बंदा यहाँ रह रहा है, मेरे अलावा और भी लोग जो रह रहे हैं, वो आपको वही बातें बताएंगे कि जो सही हैं। कोई भी यहाँ बंदा बैठ के गलत बात अगर आपसे कर रहा है तो वो बंदा सही नहीं है। सही है। खैर, उनकी वापस कॉल आई मुझे, तो मैंने उनको बताया जी भाई आपके दिमाग में कोई बात लगी? तो कहते हैं जी थैंक यू सो मच, मेरे दिमाग में बात लगी है, मैंने दोस्तों वगैरह से मशवरा किया है और मैं उस एजेंट के पास कल नहीं जा रहा। मैंने कहा बहुत अच्छा फैसला किया आपने। सही है। तो यार ये एक स्टोरी है, ये एक स्टोरी है, ऐसी मैं आपको 50 और स्टोरी सुना दूं। तो ये जस्ट वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि यार बी केयरफुल। आज की दुनिया में 2025 स्टार्ट हो गया भाईजान, जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है उस तरीके से स्कैम्स आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर एजेंट्स ये कुछ कर रहे हैं, कल को मे बी आपके साथ वाला बंदा जो आपका दोस्त यार है, कोई भी है आपका, चलो कोई बंदा बाहर ही बैठा हुआ है, कोई बंदा इस कंट्री में भी बैठा हुआ है, सही है, इस कंट्री में किसी और कंट्री में, अगर वो आपको कुछ भी ऑफर करते ना कि भाई मुझे इतने पैसे दे दो और मैं आपको जो है ना यहाँ तक बुला लूंगा, आगे निकलवा दूंगा, या जो भी उनकी डील्स होती हैं, वो पूरी लिस्ट ऑफ, भाईजान इतना बड़ा उनका होता है ब्राउचर कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। क्या हो गया? अगर इस तरह की बातें आप लोगों के साथ कोई भी कर रहे हैं ना, आपने उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का सबसे बेस्ट सोर्स है गूगल पे लिख दें यार, गूगल आपसे झूठ नहीं बोलेगा, गूगल सच्चा इंसान है, गूगल आपसे झूठ नहीं बोलेगा। तो खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार, ये एक वाकया हुआ था भाई के साथ और वो बच गए।
बच गए, अल्लाह ताला ने उनको बचाया, अल्लाह ताला ने उनको एक रास्ता दिखाया, मुझसे रब्ता हो गया उनका फॉर सम रीज़न, सही है। और उन्होंने फिर इसके बारे में और लोगों से पूछा तो उनको अकल आई, दिमाग में बात आई कि यार वो गलत करने जा रहे थे। तो इस तरीके के वाक़यात अगर आप लोगों के साथ कभी पेश आ रहे हैं तो यार मशवरा ज़रूर कर लिया करें, सही है। मशवरा करना कोई बुरी बात नहीं है, मुझसे करें, किसी और से करें, गूगल से करें, चैट जीपीटी से करें, मशवरा कर लिया करें किसी को अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी देने से पहले। तो ये थी यार आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस तरीके की और वीडियोस देखनी है ब्राज़ील के बारे में तो यार वो तो मेरा काम ही यही है, हम आपको ब्राज़ील दिखाते भी हैं और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते भी हैं। चले जी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा ताकि ये वीडियो आगे थोड़ा सा बूस्ट हो जाए और उन लोगों तक पहुंच जाए कि जो मे बी इन चीज़ों में पढ़े हुए हैं या पढ़ने का सोच रहता है कभी, तो अल्लाह ताला उनको भी बचाए। खैर, हमेशा की तरह चैनल को सपोर्ट करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर देगा, लाइक और शेयर भी कर देगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बताते रहा करें। आप लोगों से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।